मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्या दिया है क्वेश्चन? निम्नलिखित स्थितियों में से ये स्थिति दी है, किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये कह रहा है ये सूची है, इसमें एपी है और अगर है तो क्यों है, मतलब समांतर श्रेणी है क्यों है। तो आप जानते हो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी होती है कि संख्याओं की सूची होती है, उसमें पद दिए जाते हैं, उसमें से दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, ऐसे घटाते हैं और उन जो पद है उनके बीच का दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो और दिए हुए पद होते हैं उनका अंतर सेम रहता है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होता है, 1 के बाद 2 के बाद 3, मतलब उसका किराया लगता है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर किराया लगता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। ये प्रथम। अब फिर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, तो प्रथम पहला हो गया। अब प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितना दिया है, तो देखो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। तो मेरे भाइयों, अब हम प्रथम के लिए मतलब 4, 5, 4 तक निकाल लेंगे, 4 किलोमीटर, क्योंकि 4 पद निकल आए तो उससे हम पता लगा लेंगे कि समांतर श्रेणी है नहीं। और भी निकाल सकते, लेकिन जरूरत हमें 4 से ही पता लग जाएगी। तो क्या करेंगे, ये प्रथम के लिए इतना, तो द्वितीय के लिए निकालेंगे, तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15। अब देखो पहले के लिए क्या है, 15 प्रथम के लिए। अब उसके बाद अतिरिक्त, एक के लिए 15 फिक्स कर दिया, उसके लिए फिर उसके बाद अतिरिक्त, मतलब जो भी किलोमीटर आएंगे उसमें अतिरिक्त 8 किलोमीटर और ऐड हो रहा है किराया। तो दूसरे के लिए 15 तो पहले ही है, अब 8 ऐड करता जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 23। तो सेकंड के लिए 23। अब थर्ड, तो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया। अब तीसरे किलोमीटर के लिए 15 पहले से ही है, वो सॉरी, अब 23 हो गया। अब 23 हो गया ना, अब 23 हो गया दूसरे के लिए। अब तीसरे के लिए तो प्लस होता जाएगा ना उसमें 15 में, तो 23 है। तो अब 23 में प्रत्येक 8 किलोमीटर के लिए अलग से लग रहा है, तो 23 और 8 31 तीसरे किलोमीटर के लिए, मतलब डबल होता जाएगा। अब चौथे के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए किराया, चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, इस पैसे डबल लगेगा 31, इसमें से 8 इस पर प्रत्येक अतिरिक्त का है, तो 31 8 कितना हो जाएगा, 39। अब यहाँ तक ही निकाल लेते हैं, ज्यादा जरूरत है नहीं हमें तो समांतर श्रेणी पता लगाना है या नहीं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये सूची बन गई हमारी, तो लिख देंगे सूची, संख्याओं की सूची कितनी आ गई है, संख्याओं की सूची। अब ये कितनी आ गई, पहली 15, 23, 31, 39। अब ये कितनी भी हो सकती है, डॉट डॉट लगा दो क्योंकि और भी हो सकती है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि इसमें से कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। करेंगे, ये हमने निकाल लिया। अब ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी है नहीं। तो क्या करते हैं, इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है,
ए क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा होता है, पहली संख्या होती है प्रथम पद, इसको ए बोलते हैं। तो ए इक्वल टू क्या है, 15। ठीक है, 15 प्रथम। अब समांतर कैसे ज्ञात करेंगे श्रेणी, तो क्या करते हैं हम, ए इसको ए पहला पद है तो A1 A2 A3। अब इसमें से पहले दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरे में से ऐसे घटाते चलेंगे, और जो इन दो पदों में से घटाएंगे उन पदों का अंतर, अगर अंतर सेम आएगा तो ये समांतर श्रेणी है। तो मतलब वो भी तो है निश्चित संख्या। तो वो निश्चित संख्या जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो हमारा सार्वंतर भी निकल आया उससे। तो क्या करेंगे, देखो करते हैं। तो A2 A1 कितना है यहाँ पे 15, पहले A2 ये पहले ये लिख लो, A3 31 और ये A4 39। अब यहाँ से करेंगे तो हम चेक करेंगे, तो क्या करें, A2 माइनस A1 करेंगे तो 23 माइनस 15, तो ये बचा 8। अब A3 माइनस A2 तो 31 माइनस 23 तो 8। अब A4 माइनस A3 तो ये कितना है, 39 माइनस 31 तो 8। अब देखो सेम आ रहा है, जैसे भी अब ये सूची आगे बढ़ती जाएगी 8 प्लस करेंगे तो ये सेम आएगा। जब सेम आ रहा है, दोनों पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है, तो हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि मैंने कहा था दोनों बीच का अंतर सेम आना चाहिए और निश्चित संख्या आनी चाहिए। निश्चित संख्या जब हम प्रथम पद के अतिरिक्त पहले पद को छोड़ के पिछले पद में और उसमें जो पद में जोड़ते हैं वो क्या है, सेम आना चाहिए निश्चित संख्या। तो 30 में 8 31 39 मतलब 8 8 सेम आ रहा है, तो हमारी क्या ये समांतर श्रेणी है। तो या इसमें सार्वंतर क्या होता है, मैंने कहा निश्चित संख्या आती है वो सार्वंतर होता है। तो डी इसमें सार्वंतर है, 8 सार्वंतर है, डी इक्वल टू 8 और प्रथम पद ए है। ठीक है, अब तो क्या लिख देंगे, संख्या है तो लिख देंगे हाँ समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसके दो पदों में निश्चित संख्या एक ही, और ऐसे लिख दो, एक ही संख्या सभी पदों में संख्या 8 जुड़ रही है। ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी, क्योंकि निश्चित संख्या सेम संख्या जुड़नी चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। तो मेरे भाइयों, मैंने समझाने का प्रयास किया। तो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।